बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी की जय। यश स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक है श्लोकदेश का 36 नंबर का श्लोक। निजात्म चिंतन कौन कैसे करे। अवचित विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यस्ते दवियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। एक बार फिर से। अवस्थित विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यस्ते तवियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। अवचित विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्ते दवियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। चित्त विक्षेप, चित्त में क्षोभ। अभवत नहीं है जिसके, चित्त में क्षोभ नहीं है जिसके, तत्व विचार में संस्थित जिसकी बुद्धि स्थिर है, योगी ऐसा योगी या मुनि एकांते, एकांत मीन्स निर्जन स्थान में, अभियोगेन आलस्य त्याग कर, अभियोगेन मीन्स क्या होता है, आलस्य त्याग कर, निजात्मनः अपने आत्मा के, तत्वम स्वरूप चिंतन का अभ्यास करे। चित्त में क्षोभ नहीं है जिसके, तत्व विचार में जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा मुनि या योगी निर्जन स्थान में आलस्य त्याग कर अपनी आत्मा के स्वरूप चिंतन का अभ्यास करे। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, जिसकी बुद्धि तत्व विचार में स्थिर है, ऐसा योगी एकांत में सावधानी से अपने आत्म तत्व के चिंतन का अभ्यास करे। इसके बाद है 37 नंबर का श्लोक। आत्मसंवित्ति की पहचान। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा जैसे जैसे, संवित्तौ ज्ञान में, उत्तमम तत्व उत्तम तत्व, समायाति आता जाता है, सुलभा अपि सुलभता से प्राप्त हुए भी, विषय भोग न रोचन्ते रुचते नहीं हैं। जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व आता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व आता जाता है, सुलभता से प्राप्त हुए भी विषय भोग रुचते नहीं हैं। मतलब जैसे जैसे आत्मा के प्रति लीनता आती है, वास्तविकता समझ में आती है, वैसे वैसे जो इंद्रिय आदि के विषय भोग हैं वो अच्छे नहीं लगते। जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम तत्व समाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय भोग ज्ञानी को अच्छे नहीं लगते। तो जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्म तत्व नहीं आएगा, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ेगा, तत्वों का चिंतन नहीं होगा, तब तक विषयों की आशा खत्म नहीं होगी। इसलिए आत्म तत्व में या तत्व चिंतन में हमेशा लीन रहना चाहिए, अध्यात्म की ओर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। 38 नंबर का श्लोक है आत्मसंवित्ति की पहचान। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्।
यथा यथा जैसे जैसे सुलभ विषयापि विषय भी न रोचन्ते आत्मा को रुचते नहीं हैं, तथा तथा वैसे वैसे संवित्तौ अपने ज्ञान में उत्तमम तत्वम श्रेष्ठ आत्मा का स्वरूप समायाति प्रतिभास होने लगता है। जैसे जैसे सुलभ वस्तु भी आत्मा को रुचते नहीं है, वैसे वैसे अपने ज्ञान में श्रेष्ठ आत्मा का स्वरूप प्रतिभास होने लगता है। जैसे जैसे आसानी से भी प्राप्त होने वाले विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं हैं, वैसे वैसे उसकी अनुभूति में उत्तम तत्व समाता जाता है, अर्थात आत्मानुभूति बढ़ती जाती है। 39 नंबर का श्लोक है, अनुभूति बढ़ने पर विचार परिणति। निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत् स्पृहात्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत् स्पृहात्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत् स्पृहात्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। देखो, निःशेषम जब समस्त जगत संसार, समस्त जगत या संसार इंद्रजालोपमम इंद्रजाल की तरह निशामयति दिखाई देता है, तब आत्मलाभाय अपना आत्मस्वरूप पाने के लिए स्पृहति अभिलाषा होती है। फिर अन्यत्र किसी बात में गत्वा जाकर मन अनुतप्यते संतप्त होता है। फिर से देखें, जब समस्त संसार इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखाई देता है, तब अपना आत्मस्वरूप पाने के लिए अभिलाषा होती है। फिर अन्यत्र किसी बात में जाकर मन व्याकुल संतप्त होता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। योगी समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह समझकर अपने आत्मस्वरूप को पाने की अभिलाषा करता है। यदि कभी किसी विषय में उलझ जाए तो पश्चाताप करता है। कौन? योगी। और हम पश्चाताप नहीं करते। हम समझते नहीं कि यह संसार कैसा है, इंद्रजाल की तरह है, और हम उसी में उलझते चले जाते हैं। इसके बाद है 40 नंबर का श्लोक, योगी की निर्जन प्रियता। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। देखो, इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। निर्जन स्थान, जनितादरा जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी पुरुष एकांत में संवासम इच्छति सहना चाहता है। निज कार्यवशात् अपने किसी कार्यवश उसे यदि किंचित उक्त्वा कुछ कहना भी हो तो शीघ्र ही, द्रुतम मीन्स शीघ्र ही, उसे विस्मृति भूल जाता है। बहुत बढ़िया। निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी पुरुष एकांत में रहना चाहता है। अपने किसी कार्यवश उसे यदि कुछ कहना भी हो तो वह शीघ्र ही उसे भूल जाता है। निर्जनता को चाहने वाला योगी एकांतवास की इच्छा करता है और अपने कार्यवश यदि कुछ कहे भी तो उसे शीघ्र ही भुला देता है। इस प्रकार से यह 40 नंबर का श्लोक भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम इसके बाद आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।